हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में, जिसमें हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला सवाल है। राजस्थान नहर, जिसे हम इंदिरा नहर कहते हैं, यह जल किस से प्राप्त करती है? तो राजस्थान नहर, जिसे हम इंदिरा नहर भी कहते हैं, यह जल सतलुज नदी से प्राप्त करती है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावती पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित है? तो अरावती श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विभाजित है। अगला प्रश्न है हमारा, रुद्रम झील कहाँ स्थित है? तो रुद्रम झील मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे आइसोटोप कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय कब प्राप्त की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय सन 1953 में प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, गुरुमुख लिपि किसके द्वारा विकसित की गई? तो गुरुमुख लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई। पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है? तो पानी के माध्यम से हैजा रोग होता है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि के लिए महत्वपूर्ण केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान प्राप्त करता है। तो यह है कि पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि के लिए मुख्यतः आर्थिक अनुदान पर किस पर निर्भर है? तो यह है केंद्र सरकार पर। मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है? तो मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनिवार्य सभ्यता है क्योंकि यह एक कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता एक अनिवार्य सभ्यता है क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता है। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, प्रतिजैविक कवक से बनता है क्या? तो प्रतिजैविक कवक से पेनिसिलिन बनता है। कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तर भाषा में रूपांतरित करने वाला प्रोग्राम है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में सोडियम थायोसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होती है? तो भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। किस सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माता कौन थे? तो विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माता आनेगाजीमेंडर जो यूनान के थे, यही थे विश्व के सर्वप्रथम मानचित्र के विश्व मानचित्र के निर्माता थे। और
राजाओं के देवी अधिकारों के समान राज्य तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो राजाओं के देवी अधिकारों के समान राज्य तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुसलमान बलवान था। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? तो न्याय की कुर्सी जहांगीर ने स्थापित की थी। अन्त्योदय का विचार किसने दिया था? तो अन्त्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? क्राइस्ट या जीसस का जन्म बेबीलोन में हुआ था। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है? तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। राज्य के नैतिक सिद्धांतों का तत्वकार संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। तो राजनीतिक सिद्धांत का तत्वकार है यही कि संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। आंतरिक अस्तव्यस्तता के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था? तो आंतरिक अस्तव्यस्तता के कारण पहली बार आपातकाल 1975 में लागू किया गया था। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है कब? मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाती है। भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन थी? तो भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कागज के फूल थी। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात क्या मिला था? तो दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार मिला था। पीलिया रोग किसके फलस्वरूप होता है? तो पीलिया रोग यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप होता है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में किसको संदर्भित किया जाता है? तो गांधी जी के आदर्श पर चलने वाले में श्री राजगोपाल को संदर्भित किया जाता है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को कहाँ अंगीकृत किया था या कहाँ अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को बम्बई में अपनाया गया था। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह 1927वां कांग्रेस अधिवेशन था। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान रजिया या रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो गांधी जी द्वारा शुरू की साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया थी। देशबंधु किसे कहा जाता था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों का संबंध किस राज्य में है या कहाँ पर है? ये तो यह है हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी
थी, लेकिन अब यह तेलंगाना की राजधानी है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह एक लेगून झील है। उच्च न्यायालय की परिभाषा किसमें दी गई है? तो उच्च न्यायालय की परिभाषा यह उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो यह है 214 अनुच्छेद में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। सागर सम्राट क्या था? तो सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर लैंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम था। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। जस्ता में अग्नि राज्य कौन सा है? तो जस्ता में अग्नि राज्य राजस्थान है। लियांगत आंदोलन का संबंध किससे है? तो लियांगत आंदोलन का संबंध बसवाना से है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद किसको सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। पूर्व तिमोर की राजधानी क्या है? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। साइक्लोन दाब का केंद्र है। तो साइक्लोन निंग दाब का केंद्र है। स्थानीय पवन है क्या? तो स्थानीय पवन मानसूनी हवाएं हैं। तिराना किसकी राजधानी है? तो तिराना अल्बानिया की राजधानी है। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, साथिया लोक कला शैली किस राज्य की है? तो साथिया लोक कला शैली गुजरात राज्य की है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक है। कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।